हाय एवरीवन। स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी एंड करेंसी। हर प्रोडक्ट का अपना चार्म है, वहीं हर प्रोडक्ट का अपना एसोसिएटेड रिस्क भी है। लेकिन जब स्पेशल डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑप्शंस के बारे में कभी भी डिस्कशन होता है तो ये डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शंस को बाय करके अप्रोच करते हैं, बाय करके प्ले करते हैं। वहीं बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इनफैक्ट रिटेलर भी ऑप्शन को सेल करके, राइट ऑफ करके प्ले करते हैं, अप्रोच करते हैं। इसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा बेस्ट अप्रोच है, क्या ऑप्शंस बाय करके अप्रोच किया जाए या ऑप्शन को राइट ऑफ करके यानी सेल करके अप्रोच किया जाए। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग ही एक बेस्ट मेथड है पैसा बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन को राइट ऑफ करके, शॉर्ट सेल करके बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। I'm अनुराग, फाउंडर एंड लीड ट्रेनर फॉर सनफीप कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें, यस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट हैं और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट्स को लेकर के डेली बेसिस लाइव मार्केट में, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ऑप्शन एक स्पेशल डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक सर्टेन एक्सपर्टाइज रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शंस का इसके अंडरलाइन से डायरेक्ट और लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, ये नॉन लीनियर तरीके से एसोसिएटेड होता है। तो ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए आपको ऑप्शंस को मास्टर करना जरूरी होता है। कई बार ये कॉमनली देखा गया है कि जो बिगिनर होते हैं और वो पहली बार डेरिवेटिव प्रोडक्ट को अप्रोच कर रहे होते हैं, और खास करके ऑप्शंस को, वो ऑप्शंस को बाय करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, ट्रेनिंग में ये सिंपली बताया हुआ रहता है कि अगर आप ऑप्शंस को बाय करते हैं तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना होता है। जैसे अगर निफ्टी के किसी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस का प्रीमियम 100 रुपीज है और उसका लॉट साइज 75 का होता है, जैसे आप जानते भी होंगे, तो आपको 7500 एक लॉट के लिए पे करना होगा। यानी आप 7500 रुपये में एक लॉट की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि काफी कम पैसों में आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ लर्निंग के समय वो ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि लिमिटेड अमाउंट के साथ साथ उनका लिमिटेड रिस्क भी होता है, यानी जितना प्रीमियम आपने पे किया वही प्रीमियम आपका मैक्सिमम रिस्क हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, जो सबको अट्रैक्ट करती है, कि आप लिमिटेड रिस्क तो ले रहे हैं लेकिन आपका फायदा अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये काफी लुक्रेटिव लगता है और आपको लगता है कि लिमिटेड लॉस का रिस्क लेकर के आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन जरा मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने देखा होगा कि लॉटरी टिकट आपके पास 10, 20 और 100 रुपीज के आसपास अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बहुत सारा लॉटरी टिकट क्यों नहीं खरीद लेते हैं? क्योंकि वहां तो जाने के लिए लिमिटेड अमाउंट होगा और आने के लिए अनलिमिटेड पैसा आपके पास आ सकता है, तो फिर आप ये क्यों नहीं करते हैं? इसका सिंपल रीजन होता है कि जहां पे लिमिटेड रिस्क होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग काफी कम हो जाती है। तो आप ऑप्शंस बाइंग अगर करते हैं तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है, अगर आप मार्केट को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वहीं अगर मैं ऑप्शन राइट ऑफ की बात करूं, ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग की बात करूं, तो यहां पे आपको स्मॉल अमाउंट देना नहीं पड़ता है। कोई भी ऑप्शंस को आप सेल करते हैं तो आपको मार्जिन मनी देने की जरूरत होती है। अगर आप एक लॉट निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं ऑप्शंस में, तो वहां पे आपको टोटल मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो करीब करीब 1 से 1.5 लाख रुपए होगी। तो ये बाइंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, और साथ ही साथ यहां पे आपको जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम आपका प्रीमियम रिसीव होगा जितना प्रीमियम आपने सेल किया है, और लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो बस इसी डिफरेंस को लोग ध्यान में रख करके बहुत आसानी से ऑप्शन बाइंग को थम्स अप करते हैं और ऑप्शन सेलिंग से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये हाफ ट्रूथ है।
एक्चुअली अगर आप ऑप्शंस के बारे में ज्यादा डीप में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन राइट ऑफ करते हैं, सेल करते हैं। अब मैं बताता हूं आखिर क्यों। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं, चाहे आप कॉल बाय कर रहे हैं चाहे आप पुट बाय कर रहे हैं, और डायरेक्शन आपके अगेंस्ट में गया तो आप अपना सारा प्रीमियम लूज करते हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शंस का नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है अंडरलाइन के साथ साथ, तो कई बार मार्केट या अंडरलाइन आपके द्वारा प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में मूव तो करेगा, लेकिन आपके ऑप्शंस का प्रीमियम जीरो हो सकता है। उसका रीजन ये है कि ऑप्शंस जो वैल्यू होती है वो बनी होती है टाइम वैल्यू से और इंट्रिंसिक वैल्यू से, और टाइम इज नथिंग बट द टाइम टू एक्सपायरी। तो कई बार आप मार्केट की डायरेक्शंस को टाइमली नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे और अंडरलाइन उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑप्शन बाय एक्सपायरी जीरो हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये ख्याल रखने की भी बहुत जरूरी है कि वोलाटिलिटी बहुत हाई होना चाहिए, मोमेंटम बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ही आपका ऑप्शन तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन बाइंग में ना सिर्फ डायरेक्शन का इंपोर्टेंस होता है, बल्कि साथ ही साथ टाइम टू एक्सपायरी डेट कब की है, वो कितना डिस्टेंस रह गया है एक्सपायर होने के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, और साथ ही साथ वोलाटिलिटी कितनी हाई है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं ऑप्शन राइट ऑफ की, ऑप्शन सेलिंग की। जहां आप ऑप्शन बाइंग में कंप्लीट कैश में अपना पेमेंट करते हैं, यानी पूरा का पूरा अमाउंट आप पे करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में जरूरी नहीं कि आपको मार्जिन मनी पूरी तरीके से कैश में देने की जरूरत हो। कई बार आपके द्वारा दिए गए कोलेटरल पे भी आपको वहां से मार्जिन मिल जाता है। आप उसके अगेंस्ट में बिना ₹1 पे किए हुए भी आप अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेट से आपके ब्रोकर के पास 2 to 3 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है एक कैटेगरी का, तो उसके अगेंस्ट में आप आसानी से मार्जिन मनी लेकर के ऑप्शन राइट ऑफ कर सकते हैं। आपको एडिशनल कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑप्शन राइट ऑफ की कोई पोजीशन बनाई है, चाहे आपने कॉल राइट ऑफ किया है या आपने पुट राइट ऑफ किया है, और मार्केट आपके प्रेडिक्टेड डायरेक्शन की ओर नहीं जा रहा है, अगर मार्केट वहीं पे रुक गया है, फ्लैट भी है, तो भी ऑप्शंस प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शन, जो ओटीएम और एटीएम ऑप्शंस होते हैं, वो अपने एक्सपायरी पे वर्थलेस हो जाते हैं, और जिसके कारण आपको पूरा का पूरा प्रीमियम आपके पॉकेट में आ जाता है। तो अगर आप डायरेक्शन आपके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं भी है, मार्केट फ्लैट है, साइडवेज है, और वोलाटिलिटी नहीं है, और एक्सपायरी का टाइम बहुत करीब आ रहा है, तो भी ये ऑप्शन सेलर को ही बेनिफिट देगा। ऐसे केस में ऑप्शन सेलिंग बहुत ही बेहतरीन एक टूल होता है कि आप ऑप्शन प्रीमियम सेल करके पैसा बना सकते हैं। जरा आप सोचिए कि जो ऑप्शंस बाय करते हैं वो लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, और जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं वो मार्केट में रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग उसका होगा जो ज्यादा रिस्क ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये 100% फॉर्मूला ये नहीं है कि आपने सेल कर दिया और आपको पैसा आ ही जाएगा। आपको ऑप्शन राइट ऑफ करने से पहले मार्केट की वोलाटिलिटी, डायरेक्शंस, एक्सपायरी को बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही इसे अप्रोच करना होगा। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे ट्रेडर जो ये बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कम पैसा लगता है, ऑप्शन राइट ऑफ थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ ज्यादा पैसा लगता है, ये कोई कंपैरिजन का तरीका है ही नहीं। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बिगिनर ट्रेडर से मिल चुका हूं जो थोड़ा थोड़ा ऑप्शंस बाइंग करते रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत ज्यादा रिस्क और लॉस उठा चुके हैं। इसलिए ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग मार्केट के सिनारियो के अकॉर्डिंग पिक करना चाहिए, ना कि मार्जिन ज्यादा है इसलिए हम सेलिंग नहीं करेंगे और मार्जिन कम है तो हम हमेशा ऑप्शंस बाय करेंगे। हमेशा आपको वोलाटिलिटी, टाइम वैल्यू, डायरेक्शन को समझने के बाद ही ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को पिक करना चाहिए। अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ऑप्शन ग्रीक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ऑप्शंस ग्रीक में बेसिकली हम डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा को पढ़ते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ऑप्शंस का बिहेवियर क्या है, और उससे हम आइडिया लगा पाते हैं कि ऑप्शन क्या बिहेव करने वाला है। तो आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइट ऑफ का डिसीजन बहुत इंटेलिजेंटली ले पाएंगे। एज फार एज माई स्ट्रेटजी इज कंसर्न, मैं ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन राइट ऑफ दोनों पसंद करता हूं, और उसके लिए डिफरेंट मार्केट सिनारियो है उसको डीपली अंडरस्टैंड करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करता हूं। अगर इनसे मैं 1-2 स्टेप और ऊपर जाकर के बात करूं तो मैं
ऑप्शन राइट ऑफ अगर पसंद करता हूं तो साथ में मैं ऑप्शंस बाय करता हूं ताकि मैं उस पोजीशन को हेज कर पाऊं। यानी मैं कई बार आयरन कॉन्डोर, आयरन बटरफ्लाई, स्ट्रायंगल, स्ट्रेडल, इस तरह की डिफरेंट पोजीशन में कंबाइन करके बनाते रहता हूं। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी ट्रेडिंग हेजिंग तरीके से करें, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो इस मार्केट में हैं वो कभी भी प्लेन वैनिला ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते, यानी वो ओपन पोजीशन कभी नहीं लेते, वो अपनी सारी पोजीशन हेज करके करते हैं। तो अगर आपको हेजिंग आती है, ऑप्शंस को अप्रोच करें। अगर हेजिंग आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो आप फिलहाल आप इक्विटी में ही ट्रेड करें, यही मेरा सजेशन होगा। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।